Good day student. This is the last lecture of this chapter which is division of integers. आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं. चलो रिमाइंड करते हैं. जब हम किसी एक पॉजिटिव इंटीजर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. किससे? एक पॉजिटिव इंटीजर से. तो जो हमको एक प्रोडक्ट मिलता है दोनों इंटीजर्स का वो होता है पॉजिटिव. ठीक है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं. ठीक, पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई होता है एक नेगेटिव इंटीजर से, तो हमको क्या मिलता है, एक नेगेटिव प्रोडक्ट. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था. ठीक, फिर अगर एक नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई होता है किसी पॉजिटिव इंटीजर से, तो भी क्या मिलता है हमको, एक नेगेटिव इंटीजर. ठीक है, और लास्ट कंडीशन क्या थी कि एक नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करता है एक नेगेटिव इंटीजर से, तो हमको पॉजिटिव इंटीजर मिलता है. ठीक है, ये हमने चारों कंडीशन प्रीवियस वीडियो में देख ली थी. ठीक है, अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर की. सो डिवीजन ऑफ इंटीजर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम है. बस अगर आप एक पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर से, तो हमको एक पॉजिटिव डिवीजन, पॉजिटिव कोसेंट मिलता है. ठीक है, जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं एक नेगेटिव इंटीजर से, तो जो हमको कोसेंट मिलता है वो नेगेटिव होता है. कोसेंट तो आपको याद होगा, जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, दिस इज योर कोसेंट, दिस इज योर रिमाइंडर, दिस इज योर डिविडेंड और दिस इज योर डिवाइडर. ठीक, सो दिस इज कोसेंट. अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर से, तो हमको मिलता है एक पॉजिटिव कोसेंट. ठीक है, जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं एक नेगेटिव इंटीजर से, तो मिलता है हमको नेगेटिव कोसेंट. सिमिलरली अगर हम डिवाइड करते हैं एक नेगेटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर से, तो मिलता है हमको एक नेगेटिव कोसेंट. सिमिलरली यहाँ पे हम नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं एक नेगेटिव इंटीजर से, तो मिलता है हमको एक पॉजिटिव कोसेंट. ठीक है, अब याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन में हमने जब मल्टीप्लाई किया था एक पॉजिटिव नंबर्स को, तो हमको एक पॉजिटिव इंटीजर मिला था. सेम अगर हम डिवाइड करते हैं ठीक टू नंबर्स को, हम डिवाइड करते हैं टू नंबर्स को, ये भी पॉजिटिव है यही पॉजिटिव है, जो हमको डिविडेंड मिलेगा 3, सॉरी जो डिविडेंड मिलेगा हमको 2, वो भी क्या है हमारा एक पॉजिटिव है. सो हमारी ये पहली कंडीशन हो गई. दूसरी कंडीशन, अगर एक पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड होता है नेगेटिव इंटीजर से, अगर एक पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड होता है एक नेगेटिव इंटीजर से, तो हमको नेगेटिव इंटीजर मिलेगा. सिमिलरली अगर हमको एक नेगेटिव इंटीजर डिवाइड करते हैं एक नेगेटिव इंटीजर से, तो हमको मिलेगा पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, ये कंडीशन आप चेंज भी कर सकते हैं, ये साइन यहाँ पे जाएगा और ये साइन यहाँ जाएगा, तो आपकी ये वाली कंडीशन हो जाएगी. ठीक, अब एक हम इसकी एक ट्रिक बनाते हैं. ठीक, ट्रिक ये है कि जब भी आप सिमिलर इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, सिमिलर मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को डिवाइड करते हैं या
नेगेटिव नेगेटिव को डिवाइड करते हैं। जब हम पॉजिटिव पॉजिटिव को डिवाइड करेंगे या नेगेटिव नेगेटिव को डिवाइड करेंगे तो हमको हमेशा पॉजिटिव कोसेंट मिलेगा, ठीक। बट जब हम डिफरेंट इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर को और एक नेगेटिव इंटीजर को डिफरेंट साइन वाले इंटीजर को डिवाइड करते हैं, तो हमको नेगेटिव इंटीजर मिलता है। सो यहाँ भी आपका नेगेटिव, यहाँ भी हमारा नेगेटिव, तो ये होता है आपका डिवीजन ऑफ इंटीजर। चलिए फिर से देखते हैं, जब भी हम एक पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर से, या हम डिवाइड करते हैं एक नेगेटिव इंटीजर को एक नेगेटिव इंटीजर से, तो हमको पॉजिटिव कोसेंट मिलता है। जब बट हमारा डिफरेंट इंटीजर होंगे, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और एक नेगेटिव इंटीजर होगा, या एक नेगेटिव इंटीजर होगा या एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो हमको नेगेटिव कोसेंट मिलेगा। तो ये होता है आपका डिवीजन ऑफ इंटीजर। चलिए अब बात करते हैं हमारी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन की। याद रखिएगा कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में ना ही आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी आएगी, ना ही आपकी कम्यूटेटिव, ना ही आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव, और ना ही आपकी जो आपने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी है वो ही यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ हमारी 3 प्रॉपर्टीज हैं, वो देख लेते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, हम चेक करते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं होती है, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई क्यों नहीं होती है। अगर आपको याद हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम 2 पॉजिटिव नंबर का 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करें, या 2 इंटीजर्स का डिवाइड करें, या 2 इंटीजर्स का सब्ट्रैक्ट करें, तो हमको एक इंटीजर मिलता है। चलिए देखते हैं अप्लाई होती है कि नहीं होती है यहाँ पे। सपोज कीजिए ये 2 क्या है आपका, इंटीजर है। क्या है आपका, ये इंटीजर है। इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से, 3 भी क्या है आपका इंटीजर है। बट अगर हम डिवाइड करते हैं इनको, तो हमको आंसर कैसे देखते आता क्या है। ये आपका बड़ा नंबर है, यहाँ डेसिमल आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। 3 6 18, यहाँ बचा आपका 2, ठीक है। बट 0.6 क्या है हमारा, क्या हमारा इंटीजर है? नहीं, इंटीजर होता क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर और साथ में 0, ये होता है आपका क्या, इंटीजर। ना ही इसमें हमारा फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन मींस 2/3, 3/2, ये नहीं आएंगे हमारे इंटीजर्स में। ना ही हमारा डेसिमल आएगा, डेसिमल्स मींस 0.2, 3.1, 4.2 एटसेट्रा। ना ही हमारे डेसिमल्स आएंगे, ना ही हमारे फ्रैक्शंस आएंगे। किसमें? इंटीजर्स में, सिर्फ नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम 2 इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो हमको जरूरी नहीं है कि हमको इंटीजर ही मिले, वो हमको डेसिमल मिलेगा, मिल सकता है, या हमको फ्रैक्शन में मिल सकता है। हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में अप्लाई नहीं होती है। ऐसे ही जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो भी इसमें अप्लाई नहीं होगी, और हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमारी इसमें अप्लाई नहीं होगी, और ना ही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होगी, ठीक है। तो इसकी 3 प्रॉपर्टी हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जब भी हम इंटीजर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं किससे? 1 से, ठीक है। जब भी हम किसी इंटीजर को डिवाइड करते हैं 1 से, तो आपको तो पता ही है कि अगर हम 3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या आएगा, हमको आंसर कोसेंट में 3 आएगा। जब भी हम किसी भी इंटीजर को डिवाइड करते हैं 1 से तो हमको वही नंबर मिलता है। जैसे 2 डिवाइडेड बाई 1 व्हाट वी गेट 2, 3 डिवाइडेड बाई 1 व्हाट वी गेट 3, सिमिलरली 13 वी गेट 13। जब भी हम डिवाइड करते हैं +1 से, इससे +1 से, तो हमको वही नंबर मिलता है। जैसे हम पहले मल्टीप्लाई करते थे 1 से किसी भी नंबर का,
तो हमको सेम वही नंबर मिलता था। सिमिलरली जब हम डिवाइड करते हैं किसी को 1 से तो हमको वही नंबर मिलता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। जब हम इंटीजर को डिवाइड करते हैं किससे, -1 से। जब भी हम इंटीजर को डिवाइड करते हैं -1 से तो क्या मिलता है, तो याद रखिएगा, सपोज करो ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है। डिफरेंट इंटीजर हो गए, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर। याद रखिएगा जब भी डिफरेंट इंटीजर होंगे, मतलब एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, तो हमको हमेशा नेगेटिव में आंसर आएगा। तो हम 1 से डिवाइड तो कर ही रहे हैं, तो इससे हमको क्या मिलेगा, 2। इट मीन्स जब भी हम किसी भी इंटीजर को -1 से डिवाइड करते हैं तो हमको उसका अपोजिट साइन मिलता है। जैसे -2 से डिवाइड किया हमको -1 से, तो हमको -2 मिला। अगर हम -3 से डिवाइड करेंगे -1 को, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, सेम नंबर का डिवाइड कर रहे हैं, मतलब सेम इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, प्लस में 3। इट मीन्स हम -1 का डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, किसी भी इंटीजर से, तो हमको उसका डिफरेंट साइन मिलता है। यहाँ पे -3 था तो यहाँ +3 मिला, यहाँ +2 था तो हमको यहाँ पे -2 मिला। तो ये हो गई आपकी सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, इंटीजर को जब हम डिवाइड करते हैं बाय 0, ठीक है, जब हम इंटीजर को डिवाइड करते हैं 0 से तो क्या होता है। चलिए तो याद रखिएगा, जब भी हम डिवाइड करते हैं किसी भी इंटीजर को 0, तो ये हमारी मैथ्स में, जो हमारी पूरी मैथमेटिक्स में, ये डिफाइंड नहीं है। क्या है, अनडिफाइंड है। ये हमारी मैथ्स में ये डिफाइंड नहीं है कि हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते, किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, अनडिफाइंड, मतलब हमको कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है। ये याद रखिएगा जब भी हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को 0 से। बट अगर हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से 0 को, जैसे यहाँ पे हम 0 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ से हम कर रहे हैं 2 को डिवाइड, किससे कर रहे हैं, 0 से, तो हमको मिलेगा 0। तो ये चीज याद रखना कि जब भी हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा अनडिफाइंड, बट हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे 0 से तो हमको मिलेगा 0। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी हम एक इंटीजर को डिवाइड करते हैं 0 से, ठीक है, 0 से डिवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स यहां समझिएगा ये आपका 0। जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी मैथ्स में डिफाइन नहीं है, ये हमारी मैथ्स में डिफाइन नहीं है। बट हम 0 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। सो डिफरेंट याद रखिएगा, 0 से डिवाइड करें तो दिक्कत है, 0 को डिवाइड करें तो 0 आएगा, ठीक है। 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो अनडिफाइंड, 0 को डिवाइड कर रहे हैं तो 0। तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपकी एक्सरसाइज में गिवन है, उसके बाद इस चैप्टर को यहाँ पे फिनिश करते हैं। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो आपको पता है कैसे, कितने डिवाइड होगा ये। चलिए यहाँ पर चेक करते हैं, ये आपका पॉजिटिव है पॉजिटिव, ये आपका क्या है, नेगेटिव। याद कीजिए जब हम डिवाइड करेंगे दो डिफरेंट साइन वाले नंबर्स को तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में। फिक्स है हमारा किस में आएगा, आंसर माइनस में। चलिए अब 51 को डिवाइड कर लेते हैं 3 से, 3 1 3, 21, 3 6 sorry 3 7 21, what we get, 17। so
-17 आपका आंसर। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोसेंट ऑफ टू इंटीजर्स इज -5। तो कोसेंट क्या होता है? जब भी हम टू नंबर्स को डिवाइड करते हैं ना, तो जो हमारा आंसर आता है वो क्या होता है? हमारा कोसेंट। ठीक है, अगर हम ए और बी को डिवाइड करते हैं तो जो हमको आंसर मिलता है वो क्या होता है? हमारा कोसेंट। तो आपको यहाँ पे टू इंटीजर्स का डिवीजन का जो आंसर है, मतलब हमारा कोसेंट दिया हुआ कितना? -5। से इफ वन ऑफ द इंटीजर इज 10, उन्होंने क्या बोला? जो आपका एक इंटीजर है वो क्या है? आपका 10 है। ठीक है, वॉट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अदर नंबर। तो ये पूछ रहे हैं, तो आपका जो दूसरा नंबर है वो क्या है कि हम जिसको 10 से डिवाइड करके -5 आंसर लेके आ जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमको? कोसेंट इज इक्वल टू कितना? -5। ठीक है, ये वो क्या है? गिवन है। और क्या गिवन है? वन इंटीजर गिवन है, कितना? 10। ठीक, चलिए अब हम सपोज करते हैं दैट अनदर इंटीजर क्या है? वो ये होगा हमारा x। सपोज करते हैं क्या हमारा ये x। इस टाइप के क्वेश्चन आपने प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, क्या हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? आपका कोसेंट -5, देन आपका एक इंटीजर 10 और सपोज कीजिए आपका वैल्यू का x। ठीक है, ये आपकी कंडीशन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू -5। चलिए अब यहाँ देखते हैं। ठीक, अब आपको याद है जब भी हम डिवाइड को मूव करते हैं इज इक्वल टू के उस साइड, तो क्या हो जाता है? वो मल्टीप्लाई। सो 10 आपका जाएगा उस साइड, -5 आपका यहाँ पहले से है, डिवाइड में -10 है, तो मूव करके क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में, सॉरी आपका यहाँ पे डिवाइड में 10 है, उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में क्या जाएगा? 10। ठीक है, सो जब आपको इसको सॉल्व करोगे, -5 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू -50। सो जो आपकी x की वैल्यू क्या है? -50 है। सो जो आपका अनदर नंबर क्या है? वो -50। अब आप करना आपको ये है कि जो आपका -50 आंसर आया है उसको x में पुट करके देखना कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं। अगर हमारा आंसर -5 आता है इट मीन्स हमारा आंसर सही है, अदरवाइज नहीं है। तो आप ये घर पे चेक करेंगे। चलिए अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a एट द रेट b मीन्स, मतलब a एट द रेट b का मीन्स मतलब क्या है? a डिवाइडेड बाई b प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज देन +10। ये क्या है आपका? इसकी वैल्यू है। ठीक, अब आपको जो क्वेश्चन गिवन है, मतलब आपकी ए की वैल्यू कितनी है? -57 और बी की वैल्यू कितनी है? 19। तो आपको ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, आपको ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट करनी है किसमें? इस वाली इक्वेशन में। चलिए पुट करते हैं। ठीक है, चलिए ए कितना है हमारा? -57 डिवाइडेड बाई 19। बी की वैल्यू क्या हमारी? 19। हमने यहाँ पुट कर दी वैल्यू। ध्यान रखिएगा, हमको ये आपकी ए की वैल्यू, ये आपकी बी की वैल्यू, और हमको ए और बी की वैल्यू किससे पुट करनी है? यहाँ पे। सो हमने ए पे -57 पुट कर दिया, बी पे 19 पुट कर दिया। ठीक, +10 और आपका ये +10। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको याद है कि 19 3 से कितना होता है? 57। मतलब अगर हम 19 को डिवाइड करते हैं -57 से, तो क्या आएगा हमारा? -3। क्यों? चेक कर लीजिएगा। 3 ज़ा 57। सो कितना आया? 3।
बट ये हमारा एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, मतलब डिफरेंट साइन वाले नंबर हैं, सो हमारा नेगेटिव आएगा। ठीक, +10 और +10। चलिए, अब हमने पहले डिवाइड ही क्यों किया, तो आपको बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा, कि हम पहले डिवाइड करते हैं, बाद में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और बाद में हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो हमने पहले डिवाइड किया, देन हम इनको सॉल्व करेंगे। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, सेपरेट करेंगे, कितना आएगा, +7। +7 क्यों आया, क्योंकि 10 बड़ा है। ठीक, +10, 7 + 10 17। सो हमारा आंसर कितना है, 17। तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चन जो आपकी लेट्स ट्राई 5 से रिलेटेड है। ठीक है, अब बाकी बचे क्वेश्चंस जो मैंने नहीं कराए हैं वह आप सेल्फ करेंगे, अगर कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो लेट्स ट्राई में सारे क्वेश्चंस जो आपके एक्सरसाइज में गिवन है आप सारे करेंगे, मैंने कराए हैं वो भी करना है, और बाकी जो बचे हुए भी आप ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू।